मारवाड़ी सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा हर वर्ष दिवाली प्रीति सम्मेलन का आयोजन करती है। तो गुवाहाटी गौशाला के प्रांगण में हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित होकर एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ देते हैं। तो आइए मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के इस कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाहेंगे सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप भोलकर से। मैं मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा की तरफ से दीपावली का सभी को बधाइयाँ देता हूँ। और आज ये जो प्रीति सम्मेलन हमारे शुरुआत से विगत बहुत वर्षों से चलता आ रहा है, यह एक समाज के सभी मारवाड़ी समाज के सभी अंग यहाँ मिल जाते हैं, सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, बराबर में सभी अपने प्रेम भाव से सभी अपना दिवाली का शुभकामनाएँ देते हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे भी महामहिम राज्यपाल श्री जगदीश जी मुखी भी पधार रहे हैं। उन्होंने भी जब हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा। और आज वो हमारे समाज से सामने आमने मुखारबिंद होंगे। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे मंत्री अशोकानंद जी सिंघल भी पधार रहे हैं। और समाज के ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समाज के सभी मारवाड़ी वर्ग के लोग आते हैं और एक दूसरे से प्रेम भाव का अब मिलते हैं, प्रेम भाव से। और आज यहाँ हमारी तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली पर्व के बाद में जो हमारा मारवाड़ी ट्रेडिशन है दीपावली प्रीति सम्मेलन मिलाने का, हम घर घर जाके अपने से बुजुर्गों को सीनियर्स को प्रणाम करके आशीर्वाद वंदना करते हैं। लेकिन मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा की तरफ से ये दशकों से हमारे फोर फादर के ज़माने से गौशाला के प्रांगण में समाज के सभी बुजुर्गों को लेकर समाहित करके एक छत के नीचे 3 जनरेशन यहाँ इकट्ठी होती है, दादा पोता और बेटा। तो ये पूरा सामूहिक समाज बेहतर गुवाहाटी समाज यहाँ एकत्रित होता है। और भगवान की असीम कृपा, इतनी बारिश के बावजूद आज ईश्वर ने इस पर आशीर्वाद बरसाया और बारिश रुकी हुई है और माहौल इतना शानदार है। 4 बजे अभी 10 मिनट हुआ है कार्यक्रम शुरू हुए, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, महामहिम आ रहे हैं। एक उत्साह उमंग अपनी चरम सीमा पे है। मैं राइज प्लस के सभी दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वक्तव्य को विराम देता हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये उत्सव सारे समाज को प्रकाशमान करे। हम सब असमवासी के मंगल की कामना करते और उनके जीवन में प्रकाश फैले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा द्वारा गुवाहाटी गौशाला प्रांगण में आयोजित दिवाली प्रीति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने दिवाली मिलन समारोह के मद्देनजर उपस्थित हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली मिलन के इस अवसर पर आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला और वास्तव में मैंने बहुत फंक्शन अटेंड तो कर लिए, किंतु कहीं ना कहीं कमी अटक रही थी कि दिवाली मिलन जैसे हम करते हैं वैसा नहीं देखा कहीं भी। तो असलियत तो ये है कि मैंने स्वयं चला करके इनविटेशन मांगा कि मैं आपके बीच में आना चाह रहा हूं ताकि आपसे मुलाकात हो सके दिलावी के अवसर। मैं इस पावन पर्व पर आप सभी को, आपके सभी परिवार के बंधुओं को दिवाली के इस पावन अवसर पर अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं मां लक्ष्मी का और श्री गणेश जी का वास हमेशा आपके पास रहे। दिल से एक अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके समाज के साथ। उसी नाते यहाँ दिवाली के मौके पर मैं आपके बीच में उठ करके चला आया हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा इस गौशाला के बारे में। सबसे पुरानी गौशाला है और धनाढ़ी लोग जुड़े हुए हैं।
पैसे की कोई कमी नहीं है, किंतु जो एक गौशाला का काम होना चाहिए, गाय की सेवा वाला, उसमें कहीं मुझे लगता है और बढ़ाने की जरूरत है। यानी मैं एक फाउंडेशन का नाम आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान फाउंडेशन के नाम से है। वो अलग अलग वर्ग से, पूरे देश से लोग, पढ़े लिखे, हाईली पोस्ट पढ़े लिखे, ऐसे लोग हैं, सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी गौ के लिए बहुत सारा काम शुरू किया उन्होंने। जब मैंने ये देखा कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो गाय जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, बहुत सी तो पार करके ले जाते हैं, कुछ हमारे बीएसएफ के लोग उनके पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया तो उनका क्या किया जाए? उनको हैंडओवर कर देते हैं हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट वालों। कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन के माध्यम से वही गाय जिसकी थी उसके बाद वापस आ जाती है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर के देखा, नोटिस किया, धुबरी के माध्यम से जाकर के साउथ सालमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर।